नमस्कार, जम्मू लद्दाख विजन देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश कुमार। इस वक्त मैं उपजिला पाडर में मौजूद हूं और मेरे साथ DK पाडरी के नाम से इनको जाना जाता है दलीप सिंह जी है, जो कि कांग्रेस के लीडर है, और साथ ही साथ विद्यालाल जी है, ये भी जो है कांग्रेस के लीडर है, और हाल ही में भारत जोड़ो अभियान का जो है इनको सदस्य बनाया गया है। आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना चाहते हैं, इनके कुछ विषय है, उन विषयों पर बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। और क्या विषय लेकर आज आप धन्यवाद आपका मीडिया से जो है बात करना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले मीडिया कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब हमने कोई भी मसला उठाया है, किसी चीज़ पे चर्चा की है, तो मीडिया कर्मचारियों ने ये आवाज़ हमारी जनता तक पहुंचाई है। तो सबसे पहले मैं कुछ इश्यूज़ हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ पे ही ज़्यादा मैं चर्चा करूँगा, यहाँ से बाहर तो मैं ज़्यादा जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम एक ही चीज़ पे फोकस रखेंगे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में किन चीज़ों की कमी है और किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो आज का विषय रहेगा, हाल ही में हमारे ही पाडर के कुछ नौजवान साथी जो यहाँ से अपने कामकाज के लिए श्रीनगर, सोनमर्ग जैसी जगह पे गए। मैं तो कहता हूँ कि पाडर से भी ज़्यादा बर्फ़ जो है श्रीनगर में पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं बेवश हैं ये लोग। मुझे दुख से कहना पड़ता है, बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि चार प्रोजेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हैं मतलब काम चल रहा है। तो मैं यहाँ जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो अपने आप को एक विकास के नाम पे लोगों के बीच में जाते हैं और विकास के नाम पे ही मदारियों के तरह ठग कर वोट लेते हैं, जब अगर एक प्रोजेक्ट एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़ी बात होती है, तो 4 प्रोजेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। और शर्म से मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात हो या पाडर की बात हो, नक्साना की बात हो, कि यहाँ के जवान जो हैं बगैर रोज़गार जो अभी भी जम्मू कश्मीर और भारत के कई कोनों में काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस सरकार से या मर्कज़ से, यहाँ सबका मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि अगर 5% 10% भी लोगों को यहाँ रोज़गार मिला होता, तो आज लोग, हमारे पाडर के युवा, हमारे किश्तवाड़ के युवा बाहर रोज़गार के लिए नहीं जाते। इन्होंने 1800-2200 जो है रोज़गार देने की वादा किया था, चाहे पाडर की बात हो, चाहे किश्तवाड़ की बात हो। जहाँ तक एक बार मैं थोड़ा सा आपको घुमा के ले चलूँगा किश्तवाड़ में, और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से ही शुरू होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो किश्तवाड़ से शुरू होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी एक एक बूंद के लिए लोग पानी के लिए तरसते हैं, चाहे लाइट की बात हो, चाहे पानी की बात हो। तो हमारे यहाँ पे जब प्रधानमंत्री जी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जब उनका दौरा आया था, मुझे आज भी याद है, वो कहते थे फारूक अब्दुल्ला के पूरा गाड़ी समेत हम उसको बहा लेंगे, इतना पानी। आज वो तो छोड़ो, लोगों को एक 5 लीटर कहने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। लोगों का ये भी कहना है कि 2014 से पहले किश्तवाड़ में कहीं ना कहीं कोई डेवलपमेंट में नहीं दिखती थी, लेकिन 2014 के बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि विकास हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है उनमें डेवलपमेंट की जा रही। तो क्या आपको लगता है कि 2014 से पहले जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, और 2014 के बाद में कहीं ना कहीं आपको भी दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं विकास तो हो रहा है? अगर हम पाडर की बात करें तो पाडर में जहां अगर कॉलेज से महरूम रखा गया था पाडर को, कहीं ना कहीं अगर सब डिवीज़न की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि हमने सब डिवीज़न हॉस्पिटल दिया। तो इन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी बात सुनो आप। सब डिवीज़न तो जैसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ बना है, उसका जो उसी हिसाब से हमें सब डिवीज़न पाडर में मिला है। रहा मसला विकास की,
तो ये कहेंगे आप PMGSY के जो रोडें हैं हमने बनाई या लाइट का काम हमने करवाया। मैं सिर्फ इनको एक बार इनको कहता हूँ, सपोर्ट करता हूँ कि इन्होंने तेज़ काम करवाया होगा, लेकिन ये पुरानी स्कीमें हैं। आप जब भी जहाँ मर्जी हमें बुलाओ, हम इस पे डिबेट करेंगे। PMGSY के कितने रोडे जो है पुरानी सरकार ने वहाँ पे DPR बनाया था, प्लान बनाया था, तो वो पुराना ही काम चला है। हाँ, अगर हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने पार्डर में तेज़ी लाई है काम के लिए, तो थोड़ा हम वहाँ इनको कहते हैं कि आपने थोड़ा तेज़ी करवाई है, इसमें कोई शक नहीं। रहा मसला DPR का, पैसे का, प्लान का, वो तो आप भली भांति जानते हैं, क्यों पुराना मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि कामों में कहीं ना कहीं तेज़ी आई है डेवलपमेंटल में। वो तो चलो, आप इतना भी नहीं करोगे तो क्या करोगे जी, क्योंकि आप विफल हो चुके हैं। जी विद्यालाल जी से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, जैसे कि इन्होंने कहा कि बेरोज़गारी बहुत सारा है, 10% लोग भी जो है जो प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाए गए हैं, तो आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको कि सच में अगर हम पार्डर की प्रॉपर बात करें तो कितना जो वो एक फ़र्क पड़ा 2014 के बाद? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्या फ़र्क पड़ा? क्योंकि लोग तो कहते हैं, लोग खुश है, कहते हैं जी ITI मिला हमें, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिला हमें, कॉलेज मिला हमें, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट, और आप कह रहे नहीं हो रहा है। नहीं, जो लोग पार्टी से जुड़े हैं ना, कुछ लोग वही बोल रहे हैं ना। आज आप जाके गरीबों को पूछो कि गरीब आज किस संकट से जूझ रहा था। अगर कुछ डेवलपमेंट होती तो एक मज़दूर जो था वो दिहाड़ी के लिए कहीं कश्मीर में क्यों जाता था? कम से कम इस पर इनको सोचना चाहिए कि एक गरीब आज सिर्फ दिहाड़ी ढूंढ रहा। अगर उनको एक दिहाड़ी भी नहीं मिल रही, कौन सी किस डेवलपमेंट की बात करते हैं? कौन सी डेवलपमेंट हुई इधर? इसका जवाब दें। ये डेवलपमेंट अगर होती तो ये गरीब क्यों तरसते थे? कितने लोग यहाँ पार्डर के उधर जाके बेचारे उस ग्लेशियर के जद में आ गए। ये तो पहले भी हुआ करता था, पहले भी लोग जाया करते थे, अभी भी जा रहे और शायद आगे भी जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि पार्डर में जो कॉलेज आया, ITI या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आया, क्या ये विकास के कुछ पहलूज नहीं है? या PMGSY के रोडों की बात करें तो एक हिसाब से कहीं जाल बिछ गया है, तो दूसरे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो 2014 के बाद ही कहीं ना कहीं ओवरऑल एरिया में कहीं ना कहीं, अभी ये तो नहीं कह सकते कि पूरा पार्डर इलेक्ट्रीफाइड है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे एरिया है जहाँ पर 2014 के बाद ही में ही बिजली पहुँची है। इन चीज़ों पे क्या कहेंगे आप? नहीं, आपका कहना है कमाल कि जैसे पहले था वैसे ही रहना चाहिए। डेवलपमेंट तो होनी चाहिए। इनके वादे क्या थे? हम इनके जो मुद्दे थे, मुख्य मुद्दे जो थे, उन पर आ रहे हैं। इन्होंने बोला था कि हम इतने नौकरी देने वाले हैं कि शायद पार्डर में इतने जवान ही नहीं होंगे। क्या आज वो हो रहा है? हम ये पूछ रहे हैं ना। पहले वो तो चले गए, उनको अगर उन लोगों ने काम नहीं किया था तो उस हालात पे पहुंच गए ना, वो हार गए। उनको इस गरीब जनता ने हराया। लेकिन आज इनके चार चमचे यहाँ बैठ के बोलते हैं यहाँ जी बहुत बड़ी डेवलपमेंट। आज तो ये बोल कि लोग मरे, फिर क्या हुआ? इधर वो मर जाते, कुत्तों की तरह मरते थे, उधर आज इनको पैसा मिल रहा है। क्या पैसे से किसी को खरीदा जाता है? अगर वो गरीब नहीं होते थे वो वहाँ बर्फ़ के नीचे नहीं जाते थे। कम से कम शर्म होनी चाहिए। शर्म की बात है ये बोलने की बात नहीं है कि लोग मरे, क्या हुआ, पैसा मिलता है इधर। ये वो गरीब हैं। हम कल उधर उनके बीच में गए, हमने वहाँ उन परिवारों के साथ मिले। हमने जब देखा बिल्कुल कच्चे मकानों के अंदर वो बेचारे रहते थे, 2-3 बच्चे हैं। इस महंगाई की लत में वो क्या खाएंगे? किससे अपना गुजारा करेंगे? तब वो जाके कहीं दूर बेचारे, जिसको 2 टाइम की रोटी निकल जाए वो क्यों जाएगा? कोई मुलाजिम तो नहीं लगे थे, कोई कंपनी के थ्रू, वो तो बेचारे सिर्फ मजदूरी के लिए गए थे ना, अपने दिहाड़ी के लिए। इधर 4 प्रोजेक्ट किश्तवाड़ के अंदर क्यों आज इनको मजदूरी नहीं मिल रही? बड़ा दुख की बात है। बड़ी शर्म के साथ आज ये लोग इधर बीच बड़े बड़े दावे करते हैं लोगों के बीच आके। अभी पीछे हमने सुनील शर्मा जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द जो है करथे पावर प्रोजेक्ट जो है शुरू हो जाएगा और पार्डर में बेरोज़गारी जो है ख़त्म हो जाएगी, लोग नहीं मिलेंगे, इतनी जॉब्स हो जाएंगी। इस पर क्या कहना चाहिए? उसको छोड़ दो करथे प्रोजेक्ट। मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4-5 प्रोजेक्ट हैं, अरे उधर क्यों नहीं दे रहे नौकरी? आज इनके लोग दिन दहाड़े बोलते हैं कि भाई इधर तो मजदूरी भी नहीं मिल रही। इनके ही लोग बोलते हैं कि हमारे पीछे लोग लगे कि 50,000 भी देंगे और हमें इधर मजदूर लगाओ। अरे भाई पार्डर के लोग दिहाड़ी मांग रहे हैं, कोई आपसे बहुत बड़े एक नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम दिहाड़ी मांग रहे हैं। करथी प्रोजेक्ट को छोड़ दो, डिस्ट्रिक्ट तो एक ही है ना। उसी डिस्ट्रिक्ट का वो सुनील मंत्री है, जो मंत्री इधर बड़े बड़े दावे करके गया था कि हर घर में 30,000 की नौकरी दूंगा। छोड़ दो उस नौकरी को। आज हम मजदूरी के लिए तरस रहे हैं हमारे लोग। वो आपका कहना है कि सुनील शर्मा जी ने जो दावे किए थे वो सारे के सारे जो है खोखले? वो बिल्कुल खोखले वादे, झूठे वादे हों। झूठ सच बराबर तब नहीं होता और झूठ बराबर कोई पाप नहीं होता। ये झूठे लोग हैं, इनसे क्या बात करनी। लेकिन शर्मा जी तो ये भी कहते हैं कि हमने 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट्स जो है हमारे इस टाइम पर जो है किश्तवाड़ में आ गए, बहुत सारी रोज़गारी जो ख़त्म हो चुकी है, पूरे दूर दराज क्षेत्रों में हमने बिजली पहुंचा दी।
को। नहीं वो तो कहते हैं ना, वो कहेंगे तो ठीक है, उसको तो कहना ही है, वो कहेंगे इनके चेले चपाटे कहेंगे इधर। लेकिन मैं कहता हूँ कि इन गरीबों से पूछो जाके, कभी गरीबों के बीच जाओ ना, कभी गरीबों के बीच जाओ, उनका दुख दर्द जानो कि आज वो किस संकट से जूझ रहे हैं, कितना मुश्किल। इधर राशन वो नहीं है स्टोरों में, कहाँ 14 किलो राशन मिलता था, वो तो सब पिछली सरकारों ने दिया था। 3 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे थे इस कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन डिस्ट्रिक्टों में 14 किलो राशन दिया था, इसलिए दिया था कि 6 महीने बर्फ़ के अंदर ढके हुए होते थे, इनको कहीं अगर राशन नहीं होगा मरने का खतरा होता है। इसलिए 3 डिस्ट्रिक्ट जो थी इनको 14 किलो, आज उसको घटा के 5 किलो कर दिया। क्या उस 5 किलो से हम गुजारा कर लेंगे? और रही बात क्या, बाकी हर डिपार्टमेंट की सेंसस होती है, स्टोर वालों की कोई सेंसस है ही नहीं। 10-10, 12-12 साल के लड़के जो वो राशन कार्ड में है ही नहीं। 2-2 आदमी, 5-5 खाने वाले घर में बंदे 2 हैं राशन कार्ड में। क्या खाएगा ये गरीब? किस हालात से आज गरीब कैसे निपटारा होगा इन गरीबों का? ये तो खाली वादे करते हैं, खोखले वादे, झूठे वादे। क्या कहेंगे बेसिक, क्या आपको लगता है कि पाडर में बेसिक मुद्दे क्या है? बेसिक मुद्दे क्या है? गरीबी है। गरीब को इनको एक ही इधर आकर एक देना है, हिंदू मुस्लिम का बोलना है तो उठ ले जाने। ये गरीब समझेगा कब? इस गरीब को समझना नहीं है, क्योंकि इनको चाहे सिर्फ हमारी सरकार आनी चाहिए। ये नहीं है कि इधर असल में किसी मुद्दे पे बात ही नहीं होती, डिबेट ही नहीं होती। अगर कहीं मुद्दे पे बात होती तो हम बोलते थे, मुद्दे पे कोई डिबेट करता ही नहीं है। ये अगर उधर बाहर जोड़ो यात्रा चलिए, इधर ये बोलते हैं जी वो 41,000 का शॉट लगा कर आया है। इधर वो बोलते हैं कि कोई मतलब देश के अंदर जहाँ भी अगर बात होती वो कहीं एक मुद्दे पे होनी चाहिए कि विकास कितना हुआ है। प्रोजेक्ट तो सारे पहले पिछली सरकारों ने दिए थे, उस पर मुलाजिम भी नहीं लगा रहे। आज पता नहीं कहाँ से मुलाजिम रहे। ये गरीब लोग हमारे, ये बेचारे नौकरी एक एक दिहाड़ी के लिए तरस रहे। क्या आपको नहीं लगता है कि ये पाडर की, अगर हम बात करें प्रॉपर पाडर की, क्योंकि आप भी ज़्यादातर पाडर में ही होते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष गहरी नींद में है पाडर में? देखो, विपक्ष का सुनता कौन है? आज लोग अपने डिमांड के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि आप कई गवर्नर हाउस के सामने देखो, सेक्रेटरीट में हर दिन धरना, और कौन सुनता उनका? वहाँ किसी की डिमांड पूरी नहीं हुई है। हर, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, किसी की भी समस्या हो, लोग आज भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे, कौन सुनता उनका? तो फिर विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष बोल रहा है लेकिन सुनता कौन है? जब कोई सुने न, यहाँ सबसे पहले अगर काम जब हुआ तब ये कहते हैं गवर्नर हमारा है, जब काम नहीं होता है तब कहते हैं हमें पता ही नहीं है, ये गवर्नर साहब जो है अभी गवर्नरी राज है, वो जाने, हमें पता ही नहीं। जब कोई काम हो जाता है तब कहते हैं ये हमने किया, ये हम कर रहे हैं, गवर्नर हमारा है। तो फिर कैसा चलेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसा चलेगा? धन्यवाद। ये थे दलीप जी और विद्यालाल जी, जो कि कांग्रेस के नेता है पाडर से। इन्होंने एक चीज़ बताने की प्रयास किया कि पाडर में अभी भी बहुत सारी बेरोज़गारी है। किश्तवाड़ में 4-4 प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पाडर के लोग जो है श्रीनगर, सोनमर्ग जैसे ख़तरनाक क्षेत्रों में जो है दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाने के लिए मजबूर है। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई, बहुत सारा विकास हो गया, ये भी खोखले है। क्या है क्या नहीं है, आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल इसी खास रिपोर्ट के साथ जम्मू लद्दाख विजन के साथ बने रहे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।